जाडौरा की राजनीति में आज बड़ा उल्टफेर होने वाला है। आज बीजेपी में कांग्रेस विधायक के पति शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस से निलंबित विधायक है रेणु बाला, जिनके पति ऋषिपाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्हें ज्वाइन करवाया जाएगा। बीजेपी ज्वाइनिंग की औपचारिक घोषणा होगी। आयोजित जनसभा में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और इस दौरान सस्पेंडेड रेणु बाला, जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, उनके पति हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पशुपालन परियोजनाओं का उद्घाटन भी सीएम सैनी की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऋषिपाल की बीजेपी में एंट्री से जिले की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में रेणु बाला के पति ऋषिपाल शामिल होंगे। हमारे साथ हरीश कोहली फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या कुछ जानकारी है? ये जो बड़ी हलचल आज राजनीति में होने वाली है, कांग्रेस विधायक हैं जो सस्पेंडेड, उनके पति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी देखिए, आज यमुनानगर जिले के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा जो है नायब सिंह सैनी दौरा करने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान पशुपालन से संबंधित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके पश्चात जो है वो एक व्यासपुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों को लेकर आम जन को साझा करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुछ दिनों जो है ये राज्यसभा चुनावों के दौरान जो है कांग्रेस से विधायक रेणु बाला को निलंबित कर दिया गया था। आज उसी के मद्देनजर पिछले काफी दिनों से रेणु बाला भी जो है अपने पति के साथ जनसभाएं कर करके लोगों को मुख्यमंत्री की जो जनसभा के लिए आमंत्रित कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि यहाँ पर आम जन की समस्याएं भी सुनी जाएंगी, जिनका मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा निपटारा भी किया जाएगा। हरीश, सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या इस दौरान रेणु बाला भी मौजूद रहेंगी? भी देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार पिछले दिनों रेणु बाला के दौरे रहे हैं, उसको मद्देनजर तो यही जानकारी मिल रही है कि रेणु बाला भी जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती है। और हो सकता है जिस प्रकार ऋषिपाल जो उनके पति आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो हो सकता है कि रेणु बाला भी भाजपा का दामन थाम ले और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। जी, लेकिन फिलहाल जो हमने पहले भी बयान सुने हैं रेणु बाला की ओर से, उनकी ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के। लेकिन आज उनके पति ऋषिपाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले टाइम में रेणु बाला भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। मेरा सवाल यह है कि आज जो प्रोग्राम होने वाला है, आज वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या रेणु बाला भी उनकी ज्वाइनिंग के दौरान मौजूद रहेंगी? जी देखिए, ये अभी ये तो भविष्य के उसमें गर्भ में छिपा हुआ है कि रेणु बाला भी ज्वाइन करती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों रेणु बाला की और उनके पति ऋषिपाल की गतिविधियां रही हैं और वो भाजपा के लिए लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए आमंत्रित कर रही है और लोगों को कह रही है कि उनकी जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज रेणु बाला ये दामन थाम सकती है कि नहीं, लेकिन निकट भविष्य में यही अभिप्राय लगाई जा रही है कि रेणु बाला भी जल्द ही भाजपा का दामन थाम लेंगी। हरीश, एक बार समझना चाहेंगे इस पूरे जो मामले को, रेणु बाला को जब सस्पेंड किया गया था, क्या कुछ इस दौरान उनकी ओर से गलतियां की गई? राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग उनकी ओर से की गई थी। जी देखिए, राज्यसभा चुनावों के दौरान जो है 5 विधायकों के द्वारा जो है क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे और उनका कहना था कि ये जो है इन विधायकों ने जाकर जो है एक आजाद उम्मीदवार को, लेकिन वहीं पर जो है फिलहाल रेणु बाला के द्वारा इस बात का खंडन भी किया गया था और उनका कहना था कि ये सारा के सारा दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा जो है सारा षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने इस संबंध में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार उनको अनदेखा किया गया और कांग्रेस के द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया था, इसके पश्चात जो है रेणु बाला जो है पिछले काफी दिनों से शांत रही, लेकिन अब वो जो है पिछले काफी समय के साथ दिनों से वो है भाजपा के कार्यक्रमों में भी शामिल हो रही है और तमाम मीटिंगों में जो है सरकारी मीटिंग है उनमें रेणु बाला को भी आमंत्रित किया जा रहा है। और रेणु बाला जिस प्रकार पहले अनुपस्थित रहती थी, लेकिन अब वो हर मीटिंग में उपस्थित रह रही है। इस बात को लेकर
यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेणु बाला भी जल्द भाजपा का दामन थाम लेंगी। यह भी जानना चाहेंगे हरीश, जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से यह फैसला लिया गया कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, क्या सस्पेंड जब से वह हुई हैं उसके बाद अपने इलाके में परियोजनाओं को लेकर, कार्यों को लेकर रेणु बाला कुछ सरगर्म रही हैं कांग्रेस विधायक होने के नाते? जी देखिए, कांग्रेस विधायक तो वो है ही है, लेकिन जो है कांग्रेस विधायक होने के नाते कह लीजिए या सस्पेंडेड विधायक होने के नाते वो अपने इलाके में लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए थी और लोगों को जो है मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जो है उनको लोगों को आमंत्रित कर रही थी और उनका कहना था कि जल्दी उनकी जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं, उनका जल्दी मुख्यमंत्री के द्वारा समाधान किया जाएगा। और यही इन्हीं सभी बातों को देखकर अटकलें लगाई जा रही है कि रेणु बाला भी जल्द भाजपा का दामन थाम लेंगी। ठीक है हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।